हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है शंभु शेख ही शिव है। आपको इस पर ताज्जुब भी होगा क्योंकि शिव पुराण तो अलग ही कथा कहानियाँ बताता है। और जो गोंडी आदिवासी समुदाय है उनको एक अलग किताबें बनी हुई है जिसमें शंभु शेख का बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है। शंभु शेख एक उपाधि है, वो राजा होता था, उसको शंभु शेख कहा जाता है। शेख का मतलब मुसलमान मत समझ लेना, शेख का मतलब राजा होता है वो गोंडी भाषा में। उस समय तो मुसलमान कोई थे ही नहीं। और जो गोंडी आदिवासी है वो हड़प्पा जो एरिया है मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी का, उस एरिया में पहले निवास करते थे। वो मूल निवासी थे, आज तो पूरे भारत में फैले हुए हैं। उनका ऐसे 20 वर्ष पहले से उसकी विस्तरण बताया गया है। और उस पुस्तक में 88 शंभु शेख की चर्चा है। पहला जोड़ी का नाम था शंभु मूला, बीज का जोड़ी था 44वां शंभु गौरा, और जो लास्ट वाला हुआ वो शंभु पार्वती का है। और मुझे रियल भी दिखता है क्योंकि जो शिव पुराण बनाया गया है पूरे के पूरे आडंबर है, वो कथा कहानियों से मेल नहीं खाता है। इसमें सच्चाई दिखती है। और इसलिए भी दिखता है कि प्राचीन काल में जितने भी देवताएं हैं अधिकतर आदिवासी मूल के ही थे। अब देखते हैं कि आदिवासी मूल में जैसे आप रावण के ले लो, महिषासुर हो गया, बाणासुर हो गया, ऐसा बहुत राक्षस के नाम आता है। भस्मासुर हो गया, वो सब दानव राज है, दानव राज। और दानव राज या राक्षस कहने का मतलब ये नहीं है उसके बड़े बड़े आँख होते हैं, बाल होते हैं, नाक होते हैं, दांत होते हैं, ऐसा नहीं है। वो जंगली भयंकर देखने में जरूर लगते थे, लेकिन राक्षस का मतलब वो नहीं था, बल्कि वो दलितों का, आदिवासियों का राजा होते थे। थोड़ा सर्वभक्षी टाइप के होते थे, लेकिन बलशाली राजा होते थे। और उसे जीतने के लिए देवताओं को हमेशा छल करना पड़ता था। बिना छल कपट से कोई भी देवता दानवों से नहीं जीत पाया है। और उसमें सबसे पहला नाम इंद्र और विष्णु का ही आता है। अब 88 जोड़ी हुआ तो अगर 100 बरस भी जिएंगे तो 8800 बरस। अब आज हड़प्पा के बाद इधर 4 बरस 4000 जोड़ लो, 9 4 13। लेकिन फिर भी 4-5 हज़ार हम माइनस कर दें तो भी आज से 10,000 बरस पहले ही शंभु की उत्पत्ति हो चुका था। मतलब शंभु शेख 88 जोड़ियों का नाम है, 88 राजाओं का नाम है, जो क्रमशः होते आए हैं उसका ग्रंथों के अनुसार। जबकि गोंडिया समुदाय की विस्तरण आज से 20,000 पहले से बताया जा रहा है। ऐसे तो पूर्व पाषाण काल का जो अवधि है 20 लाख ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। 12,000 और 12,000 से 10,000 मध्य पाषाण काल है, और 10,000 से 3,000 नव पाषाण काल बताया गया है। और हड़प्पा की जो खोज हुआ है उसमें शिव का भी प्रतिमा बताया गया है।
जो गोंडिया लोग मानते हैं कि मेरा समूह शेख ही है, जबकि बौद्धों को कहना है कि ये तो बुद्ध है। तो बुद्ध कैसे हो सकता है? बुद्ध महावीर ईसा के 400-500 पहले हुए, तो आज से 4000 पहले बुद्ध कहाँ से चले गए? अब ईसाइयों को, जैनियों को कहना है कि हमारा 28 तीर्थंकर हुए, बौद्धों को कहना है कि 24 तीर्थंकर हुए। तो बौद्ध और जैन नहीं, भले उसका वंशज में हुआ हो। बौद्ध और जैन को नामकरण कब हुआ? जब बुद्ध का जन्म हुआ, जब महावीर का जन्म हुआ। तो आप कह नहीं सकते कि वो बुद्ध थे या फिर वो जैन, कोई जैनी थे। भले ही उसी के वंशज में कोई हुआ हो, लेकिन उसका बुद्ध हम नहीं कह सकते। तो जो शिव पुराण में कथा कहानी पढ़ते हैं और ये शंभू शेख का कथा है गोंडिया किताबों में, वो मेल खाता है। अब शिव को हम लोग देवराज कहते हैं, महादेव, लेकिन गोंडिया की किताबों में उसको दानवराज कहा गया। वो आदिवासियों के राजा थे। उसमें त्रिनेत्र नहीं बताया गया है, बल्कि वो जादू टोना तंत्र मंत्र और योगाभ्यास जोगबल को विद्या को जानते थे। उनका जो छठी इंद्रियां थोड़ा सक्रिय थी, वो पता चल जाता था, इसलिए उसको त्रिनेत्र तो नहीं था, लेकिन हम कह सकते थे कि वो भविष्य का ज्ञाता थे। त्रिशूल रखते थे, उसमें 3 जो त्रिशूल का भाग है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक का विकास करते थे। योग विद्या में निपुण थे। वो सिंगवार द्वीप के पंचखंड के राजा थे। वो शंभू शेख, जो लास्ट जोड़ी जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास बताया गया है, वो शंभू और पार्वती का जोड़ी है। वो बलशाली राजा थे पंचखंड के, लेकिन इंद्र का सेना, दूसरे देवराज इंद्र, वो हमेशा उसको हराने के चक्कर में रहता था, लेकिन हरा नहीं पाता था। इसलिए साम दाम दंड भेद सभी नीति अपनाया उसको साथ हराने के लिए। शंभू शेख को नशे को आदत डाला गया उसको साथ में, ताकि कि वो नशेबाज जो होता है वो थोड़ा शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसको हराना आसान हो जाता है। इसलिए उसको ऐसा आदत बनाया गया छल कपट से, नशा के आदी हो गए। दूसरे चीज आप पढ़ते हैं कि शिव जी भांग और धतूरा वगैरह वगैरह पीते थे। वैसा आदत उसको लगाया गया उसको हराने के लिए। दूसरी चीज आप पढ़ते हैं ग्रंथों में कि पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने की बहुत तपस्या की, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है। जब इस माध्यम से शिव को नहीं जीत पाए शंभू शेख के, तो देवताओं ने एक अलग आइडिया लगाया, पार्वती को मोहरा बनाया उसको फंसाने के लिए। अब अगर राजाओं के इतिहास पढ़ोगे तो उसमें दिखाता है कि हर राज घराने में एक विषकन्या रहती थी। जो राजा दूसरे राजा को हरा नहीं पाते थे, वो विषकन्या का यूज करता था। वो अकबर के दरबार में भी भेजा गया था कि विषकन्या पकड़ी गई। कृष्ण देवराय जो तेनालीराम का अगर आप देखे वो कथा, तो उसमें भी विषकन्या को भेजा गया था, वो भी सफल नहीं हो पाई। तो क्या होता था कि जो सबसे सुंदर लड़की होती थी उसको विषकन्या बनाया जाता था, उसको थोड़ा थोड़ा जहर दे करके उसको विषकन्या बनाया जाता था। और जब वो राजा को अपना रूप में फंसा लेती थी, तो बेडरूम में जाकर के राजा को चाहे चुम्बन के माध्यम से या नख के छेदन के माध्यम से वो काट लेती थी, जिससे राजा का मृत्यु हो जाता था। तो इसी आइडिया का उपयोग देवताओं ने किया, पार्वती को शंभू शेख को फंसाने के लिए भेजा कि उसको कैसे अपने रूप में मोहित करो। लेकिन जब पार्वती गई शंभू शेख के पास, तो उसका व्यक्तित्व देख करके खुद मोहित हो गई और एक तरह से शंकर को अपना बना लिया।
अब ये भी देवताओं का षड्यंत्र असफल रह गया। तो फिर उसने अलग प्लानिंग किया कि चलो एक भोज का आयोजन करते हैं और भोज में ही जहर दिया जाए, क्योंकि शंभू शेख को सब मालूम था कि क्या क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं। भोज हुआ, भोज में खाना में जहर दिया गया, लेकिन शंभू शेख अपने आदमियों को बचाने के लिए सबसे पहले वो खाना खाया। खाना में जहर था ही, और जहर गले में उतर गया, जिसको कहा जाता है नीलकंठ। आप पढ़ोगे कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें शिव ने जहर पिया, जिसकी वजह से जो गला है नीलकंठ नीला रंग हो गया, काला पड़ गया। लेकिन इससे सच्चाई कुछ अलग है। वो खाना खाया, खाना उसको जहर उतरा गले में, वो नीला पड़ गया, वो बेसुध हो गया। लगभग 13 दिनों तक वो बेसुध अवस्था में रहे। बाद में जब वो ठीक ठाक हुए, उस पर बहुत दिन तक उस पर सर पर पानी डाला गया, उसका ठंडापन के लिए, उसको चेतना लौटाने के लिए ऐसा किया गया था। बाद में सब छोड़ छाड़ के वो हिमालय को प्रस्थान किया। तो एक कहानी माध्यम से पता चलता है कि शंभू शेख ही शिव है। पहला जोड़ी शंभू मूला, मिडिल जोड़ी शंभू गौरा, और लास्ट जोड़ी जो है शंभू पार्वती है। इसका कथा कहानियाँ गोंडिया की किताबों में मिलता है। गोंडी आदिवासी है, उसके ग्रंथों से पता चलता है। और मुझे तो यही रियल दिखता है। वो जो शिव पुराण का जो कथा कहानियाँ है, उसमें बिल्कुल आडंबर भरा पड़ा है, केवल असंभव बातें लिखी गई है। रियल मेरे को यही देखने को मिलता है कि शंभू एक आदिवासी है, जिसे आज के ज़माने में लोग आदिवासियों से, दलितों से छीन के अपना आराध्य बना लिया है, और उसका तो मंदिर में हमें घुसने देता है कि भाई तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। उसी को आराध्य को उसको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो गोंडिया आदिवासी है, जिसको ग्रंथों में ये सब विस्तार देखने को मिलता है, जो गोंडी भाषा में लिखा हुआ है, गोंडी लिपि में लिखा हुआ है, बाद में उसको हिंदी रूपांतरण किया गया है, हमें इसमें सच्चाई मालूम होती है। इसमें कुछ पाखंड नहीं दिखता है। और अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो इसमें बिल्कुल पाखंड अद्भुत लीला दिखाया गया है। ऐसा तो ब्राह्मणों का चाल है। सब ग्रंथ रचने वाले तो ब्राह्मण ही थे। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना देवताओं को महान बनाने के लिए असंभव बातें लिखी गई है, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। जबकि जो गोंडिया समुदाय में जो किताबें हैं शंभू शेख के बारे में, उसमें कोई भी पाखंड नहीं है, बिल्कुल रियल बताया गया है। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए, करने वाला सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।